अब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है। इतना जब सुना तो उछल पड़ा, कूदा, मसीयत ने मुस्कुरा के कहा मलून इतना काहे उछल रहा है? तो कहा उछलूं क्यों ना, अभी तक बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए, बंदों के ईमान के तहफ्फुज के लिए, बंदों के ईमान की देखभाल के लिए, बंदों के ईमान की रहबरी के लिए नबी आ रहे थे, रसूल आ रहे थे। अब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है, मैदान फ्री है, मौका गोल्डन चांस का आया है। अब तेरे बंदों को मैं जैसे चाहूंगा वैसे, जब चाहूंगा तब मैं तेरे बंदों को वरगलाऊंगा, उन्हें बहकाऊंगा। तो मसीयत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि नादान, इतना भी उछलने की जरूरत नहीं है, मलून इतनी भी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हो तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हो। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। लहक के बोला या रसूल अल्लाह, अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हो तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हो। अभी तक जब तू मेरे बंदों को बहकाता था तो आदम सफीउल्लाह आ रहे थे, नूह नजीउल्लाह आ रहे थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे थे, मूसा कलीमुल्लाह आ रहे थे, ईसा रूहुल्लाह आ रहे थे, इस्माइल ज़बीउल्लाह आ रहे थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे थे। और अब जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, अब जब तू मेरे बंदों को वरगलाएगा तो अब्दुल कादिर जीलानी आएंगे, मोइनुद्दीन गरीब नवाज आएंगे, सैयदे सालार मसूदे गाजी आएंगे, साबिरे पाक कलियरी आएंगे, मखदूमे की चौछा आएंगे। और जब कोई पागल मौलवी नबी की अजमत पर पत्थर मारने के लिए हिम्मत जुटाएगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली में अहमद रजा आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रा, बस्ती बस्ती करिया करिया, वलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे रिसालत। कह दीजिए सुभान अल्लाह। खत्म करें तो मचल के बोलो या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कारी मुश्ताक साहब किबला, अब इन पे चढ़ गया है रंगे कादरी। अब रंगे कादरी आप पे भरपूर चढ़ा है। मियाँ ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब हल्का नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि इस रंग को मिटाने के लिए तेजाब की फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई। किसी का नाम नदवा रखा गया तो किसी का सहारन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। और उलमा की तवज्जो चाहता हूं हजरत, इतनी चालाकी और इतनी शफ़ाक़ी के साथ काम किया गया। शीशी पे लिखा गया तौहीद। क्या लिखा गया? तौहीद। और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा। लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने, सब मिलके बोलो बरेली में अहमद रजा। बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर नुस्खे का जांच कर लिया जाएगा, हर माल की जांच कर ली जाएगी। हमारा जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा नबी मेरी तरह है, रसूल मेरी तरह है, रसूल मेरे बड़े भाई है माज़अल्लाह। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा वो बबांगे दुहल डंके की चोट पर नजद के सीने पे चढ़ के कहेगा कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। अरे लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह 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 वाह, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। समझ में आ रही है? कोई ऐसे जुमले तो नहीं जो सर के ऊपर से जा रहे हो। हाँ, ये हमारे उलमा बैठे हैं, अगर अच्छी उर्दू बोलने पे आ जाए तो पिंडाल के ऊपर से जुमले चले जाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी करम नवाजी है कि मादरी जबान में आपको दीन की बातें सिखा रहे हैं। हाँ, लहक के बोल रहे या रसूल अल्लाह, या रसूल। अब देखें इस रंगे कादरी की अजमत देखें हजरत, जिस पे चढ़ा है बाकमाल हो गया है, वाह, बाकमाल हो गया है। और अगर
ये इश्क है मियाँ, इश्क देखना है तो आओ 2 मिनट के लिए मक्का चलते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इश्क देखना है तो मक्का चलो, सरजमीन मक्का है, सामने हुकूमत है, मुकाबले में एक अदना सा गुलाम दुनिया जिसे बिलाल कहती है। तरह तरह का जुल्म ढाया गया, पत्थर रखे गए, घसीटा गया, गरम रेतीले जमीन पर लेटाया गया, बदन पर वो नंगा करके जिस्म पे कोड़े बरसाए गए। लेकिन हजरत बिलाल हबशी का जवाब सुनो। बिलाल हबशी फरमाते हैं, ओ मैया मारना चाहता है मार ले, कोड़े मारेगा मार ले, जमीनों पे घसीटेगा घसीट ले। क्या मतलब? जो नबी का आशिक होता है वो जान तो दे देता है मगर किसी के सामने सरेंडर नहीं करता। वाह 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 वाह। आज पूरी दुनिया मजहब इस्लाम पे रिसर्च कर रही है कि माल मुसलमानों का लूटा जा रहा है, घर मुसलमानों का फूका जा रहा है, बच्चे मुसलमानों के काटे जा रहे हैं, मुसलमानों के आबादी में तंगदस्ती है, मुसलमानों के आबादी में मुफलिसी है, मुसलमानों के आबादी में बेरोजगारी है, मुसलमानों के आबादी में जो है तालीम से दूरी है, मुसलमानों के आबादी में जो है फाका कशी है। फिर भी इन तमाम वजूहात के बगैर मुसलमान अपने नबी से दूर नहीं हो रहा। क्या कहने? मुसलमान अपने नबी से दूर नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? तो याद रखना, थकता वो है जो फौजी होता है। नबी का आशिक कभी थकता? आप कैसे आशिक हो थक गए? अल्लाह के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल। नबी का आशिक कभी थकता नहीं है। अरे देश और मुल्कों की हिफाजत के लिए हुक्मरानों ने लड़ाके तैयार किए हैं, फौज बनाई है, लेकिन दीन की हिफाजत के लिए मेरे मुस्तफा ने लड़ाके नहीं तैयार किए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने फौजी नहीं बनाए हैं, बल्कि मेरे नबी ने दीन की हिफाजत के लिए आशिकों की जमात बनाई है। सुभान अल्लाह। आशिकों और की अगर जमात। देखना है तो आओ बरेली चल के देख लो। दुनिया जिसे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहती है, सामने वक्त की हुकूमत है। मामला यह हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा एक ऐसा बिल पास किया जाए जिससे मुसलमानों की नसबंदी कराई जाए। बिल पास हो गया, बड़े बड़े मुफ्ती साहेब बिक गए, नदवा के मुफ्ती साहेब बिक गए, सहारनपुर के मुफ्ती साहेब बिक गए, शाही मस्जिद के इमाम साहब बिक गए। ये बड़े बड़े मुफ्ती लोग हुकूमत की हिमायत में फतवा दे मारा कि जवाज की सूरत में देश की तरक्की के लिए नसबंदी जायज है। माज़अल्लाह कह दीजिए माज़अल्लाह। किसी ने जाके कहा हुजूर आप तो बहुत बड़े मुफ्ती हैं, दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, एक फतवा आप भी लिख दें। उठाया है कलम शहजादे आला हजरत ने और लिखना शुरू किया है। क्या लिखा है? मजहब इस्लाम में नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। और जैसे ये लिखा, पूरी हुकूमत ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को निशाना बना लिया और निशाना बनाने के बाद घेरा, कहा है मुस्तफा रजा खां आप अपना फतवा वापस ले लें, वरना याद रखना तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाएंगी। तवज्जो चाहता हूं हज़रत, बस आखिरी जुमला लहक के बोला या रसूल अल्लाह और तड़प के बोला या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। क्या कहा? फतवा वापस ले लें वरना हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाएंगी, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी, आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आ गया शेरे रजा को जलाल, वही इश्क जो बिलाल हबशी ने दिखाया था और हम मुसलमानों को सिखाया था। सरजमीने बरेली पर मुफ्ती आज़म हिंद ने उसका नक्शा उतार दिया और जलाल में आ गए। हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, हाथ मेरे हाथों में हथकड़ियां डालना चाहते हो डाल लो, बेड़ियां डालना चाहते हो डाल लो, जेल में डालना चाहते हो डाल दो, सूली पे लटकाना चाहते हो लटका लो। मुस्तफा रजा अपना फतवा नहीं बदलेगा, अगर जरूरत पड़ी तो तेरी हुकूमत बदल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत शहजादे आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बस्ती बस्ती करिया करिया सुभान अल्लाह। जरूरत पड़ी तो हुकूमत, जिंदाबाद भाई, सब मिलके बोलो ना, जरूरत पड़ी तो हुकूमत। और तब से लेके अब तक दर बदर फिर रहे हैं, तब से लेके अब तक दर बदर फिर रहे हैं। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसी चारा जोई का वार है कि वार वार से पार है। परवरदिगारे आलम जो कुछ मैंने कहा सबसे पहले उस पर मुझ गुनहगार को, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।